हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और किस टेंस का वो वाक्य है, किस टेंस में बनेगा वो, ये सब बताऊंगा दोस्तों। और एक एक शब्द का इंग्लिश में क्या वर्ड मीनिंग होगा, ये पूरी बातें आपको मैं बताता चलूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस पैसेज को इंग्लिश बनाने के लिए। सो फ्रेंड, देखिए क्या कहा जा रहा है। एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद इस छोटी सी कहानी का इसका शीर्षक है। तो एक छोटी सी उम्मीद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक को क्या बोलते हैं? अ। ठीक है, अ। स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटी। SMALL, स्मॉल होप, अ स्मॉल होप मतलब एक छोटी सी आशा या छोटी सी उम्मीद। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सर्दियों की क्या थी? एक ठंडी सुबह थी। अब मेरी बात समझिएगा, ये किस टेंस में? ये पास्ट टेंस में है। था, थे, थी लगा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कोई क्रिया है? इसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। बस ये कंडीशन, एक स्थिति का बोल दिया गया है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं जब किसी में कोई क्रिया ना हो? तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं पास्ट टेंस में, उसके बाद हम लोग वाज वर लिखते हैं, ओके, और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये यूज करते हैं क्योंकि इसमें कोई क्रिया ही नहीं है। था, थे, थी यूज हुआ है। ठीक है, तो ये यूज ऑफ वाज वर्क के नियम से बनेगा। वाज का यूज आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, आई वाज का यूज आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई का यूज करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट प्लूरल जो होते हैं उनके साथ वर्क का यूज करते हैं। ठीक है, अब बड़ी बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? आपको बता दें, जब भी किसी कंडीशन की बात होती है, जब भी कोई एक्शन की बात होती है, ओके, या मौसम, दिन, महीना, इन सब की बात होती है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? इंट्रोडक्टरी इट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? इट। तो क्या कहेंगे? इट। अब इट के साथ क्या लगता है? इट वॉज, सिंगुलर, इट वॉज, ओके, इट वॉज, इट वॉज, वॉज। ऑब्जेक्ट का यूज कैसे? ऑब्जेक्ट कैसे पता है? क्या था? हो गया। ठंडी थी, क्या थी? ठंडी थी। एक सेकेंड, हाँ, इट वॉज। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछते हैं? कौन, किसने या किन्होंने, ये पूछेंगे क्वेश्चन तो सब्जेक्ट पता चलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट पता करना तो पूछने क्या, ठीक है, या किसको, ऑब्जेक्ट पता चलेगा। उसके बाद जो ही बचेंगे अदर वर्ड में चले जाएंगे। ओके दोस्तों, तो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इट वॉज, इट वॉज क्या था? तो हमने बताया ऑब्जेक्ट। अ कोल्ड विंटर, अ कोल्ड विंटर मतलब सर्दी की एक ठंडी, मतलब एक ठंडी सर्दी की सुबह थी। इट वॉज कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, इट वॉज कोल्ड, इट वॉज कोल्ड विंटर मॉर्निंग मतलब ठंडी की एक सुबह थी। इट वॉज, देखिए आई लिखा मैं, इट होगा यहाँ पर। इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, फिर गांव में रहने वाला रामू रोज की तरह अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने जा रहा था। ठीक है, अब देखिए गांव में रहने वाला,
रामू रोज की तरह अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने जा रहा था। अब रहा था रही थी किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है? रामू है, तो हम लिख देंगे रामू जो कहाँ रहता था? एक छोटी सी गांव में रहता था, हो गया, या गांव में रहने वाला था। तो रामू, अब इसके लिए हु लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हु, कॉमा लगा दीजिए। ये फुल स्टॉप लग गया था, ये कॉमा है। रामू हु लिव्ड, देखिए रहता था मतलब उस गांव में रहता था ना, या गांव में रहने वाला। तो रामू हु लिव्ड, हु मतलब जो, क्योंकि व्यक्ति के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं। तो हु लिव्ड मतलब रहता था। ओके, कहाँ रहता था? इन अ विलेज, तो इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ठंडी की एक, क्या कहते हैं, सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। रामू हु लिव्ड इन अ विलेज, जो रामू उस गांव में रहता था। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं हम। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वही है, क्योंकि उसी के लिए प्रोनाउन चल रहा था ना। रामू हु लिव्ड इन अ विलेज, रामू जो उस गांव में रहता था, एक गांव में रहता था। हु, ओके, जो। अब उसके बाद लगा दी, इसी बारे में बात हो रही है। रोज की तरह क्या करता था वो? रोज की तरह अपनी छोटी सी दुकान खोलने जा रहा था, रोज की तरह। तो रामू वॉज, सब्जेक्ट वही है पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, नियम क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का? हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वाज वर लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड लगाते हैं। रूल तो यही है। ठीक है, तो कैसे कहेंगे? तो पहले सब्जेक्ट हो गया ना, यहाँ पे हमने हु वाज गोइंग, जा रहा था, वो जा रहा था। ओके, कहाँ जा रहा था भाई? वो जा रहा था, दुकान खोलने जा रहा था। ऑब्जेक्ट किस लिए जा रहा था? दुकान खोलने के लिए। टू, क्या बोलेंगे? ओपन, टू ओपन। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे टू क्यों लगाया मैंने? यहाँ पे इसलिए टू लगा है क्योंकि दो क्रिया आया है, एक तो जाना, एक तो खोलना। तो पहले मेन वर्ब क्या हो गया? गो हो गया। क्यों? क्योंकि जाएगा तभी ना खोलेगा। तो जाना मेन क्रिया हो गई, तो इसलिए आईएनजी लगाएंगे, और दूसरे क्रिया को हम उद्देश्य बना देंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव बना देंगे। तो वाज गोइंग टू ओपन, जो जा रहा था खोलने के लिए। क्या खोलने के लिए जा रहा था भाई? अपनी दुकान ना, छोटी सी दुकान, हिज स्मॉल टी शॉप, या टी स्टॉल कर दीजिए। हिज अपनी, स्मॉल मतलब छोटी, टी मतलब चाय, स्टॉल मतलब दुकान, अपनी छोटी सी चाय की दुकान जो खोलने जा रहा था। ठीक है भाई, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। रास्ते में एक पिल्ला मिला जो ठंड से कांप रहा था। ठीक है, तो रास्ते में क्या मिला उसे? एक पिल्ला मिला, तो रास्ते में मिला। ओके, रास्ते में मिले, तो क्या बोलेंगे? अब रास्ते में मिला, तो रास्ते पे चल रहा, तो वो क्या कहेंगे? ऑन द वे था ना, उसे बोलेंगे ऑन द वे, ऑन द वे। रास्ते में उसे मिला, क्या मिला? रास्ते में उसे एक पिल्ला मिला। तो ऑन द वे, अब उसे मिला, ये किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फाइंड का फाउंड हो जाएगा, फाइंड मतलब पाना, फाउंड हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? ही फाउंड, ही फाउंड, वह पाया, ही फाउंड, वह पाया।
क्या पाया या क्या मिला उसे? अ पपी, अ पपी बोलते हैं, अ पपी, उसे एक पिल्ला मिला, ठीक है, जो ठंड से कांप रहा था। ओके, ही फाउंड अ पपी, वो उसे पिल्ला मिला। अब वो ठंड से कांप रहा था, तो रहा था रही थी के लिए। ओके, लिख देंगे कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? हाँ, छोटे के लिए दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दैट। दैट, दैट का मतलब की नहीं हो गया, जो यहाँ पर जो होगा, क्योंकि कुत्ते के लिए है, छोटे जानवरों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करते हैं। दैट वॉज, एक ही पिल्ला है तो वॉज लगेगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वो क्या करो, वह कांप रहा था। ठीक है, तो कांपना क्या बोलते हैं? शिवरिंग, SHIV, ओके, ERING, शिवर होता ना कांपना, कांप रहा था, तो दैट वाज कांपिंग, जो कांप रहा था। किससे? ठंड से या ठंड में, तो क्या बोलेंगे? इन द कोल्ड, इन द कोल्ड, जो ठंड में कांप रहा था। ठीक है दोस्तों, जो ठंड में कांप रहा था। अब क्या होता है? रामू ने उसे उठाया। रामू ने क्या किया? उसे उठाया। तो उठाने के लिए क्या बोलते हैं? पिकअप बोलते हैं, क्योंकि पूरी कहानी पास्ट में है तो वो यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता। ठीक है, तो रामू, ओके, उठाना क्या होता है? पिक, पिकअप होता है ना, तो पिक्ड अप होगा, पिक्ड अप, यानी पिक्ड, उठाया, पी है ये, ध्यान दीजिए, आर ना समझ लीजिएगा, पिक है, PICKED, पिक्ड, किसे? उसे, इट अप, पिक्ड इट अप, उसे उठाया। रामू ने क्या किया? उस कुत्ते को उठाया। ठीक है, रामू ने, कहाँ गया? रामू ने उसे उठाया और अपनी झोली में रख लिया। ओके, और अपनी झोली में रख लिया। तो एंड, रखना को कीप बोलते हैं। ओके, तो कीप रखिए, चाहे प्लेस्ड कर लीजिए। ठीक है, प्लेस मतलब भी रखना होता, प्लेस्ड भी कर सकते हैं। तो सब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ना, क्योंकि वही वर्ब है, क्योंकि उठाने वाला रामू है, पहले उठाया फिर उससे बैग में रख लिया, क्योंकि दोनों क्रिया हुई हैं वहाँ पर, तो दोनों पास्ट की है, तो हम पास्ट का ही यूज करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? तो पिक्ड इट अप एंड, उसे कीप का केप्ट हो जाएगा, रखना हो गया, केप्ट, EPT, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है। आप प्लेस भी कर सकते हो, प्लेस में रखना, प्लेस्ड हो जाएगा उसका सेकंड फॉर्म, ये भी कर सकते हैं। प्लेस्ड, केप्ट इट, कहाँ? इन द बैग, इन हिज बैग, इन हिज बैग, अपने बैग में रख लिया, कि भाई इन हिज बैग, वो अपने बैग में रख लिया। ओके, दुकान पर पहुंचकर उसने पिल्ले को गर्म दूध दिया। जब दुकान पर पहुंचा, उसने क्या किया? उसने पिल्ले को गर्म दूध दिया। ठीक है, तो देखिए, तो दुकान पर पहुंचकर, यानी जब वो दुकान पहुंचा, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? व्हेन, जब, व्हेन का अर्थ क्या होगा? व्हेन, जब, जब वह दुकान पहुंचा ना, ही, सब पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि कहानी पास्ट की है, तो यहाँ पहुंचना क्या हो? रीच्ड होगा, REACHED, व्हेन ही रीच्ड, ओके, कहाँ पहुंचा? द स्टॉल, दुकान पर। व्हेन ही रीच्ड द स्टॉल, जब वह दुकान पर पहुंचा, तो क्या हुआ? ही गेव, उसने दिया। क्या कहते हैं? उसने दिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म है वर्ब का ना। ठीक है, गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गेव, ही गेव, दिया, ही गेव, क्या, किसको दिया? द पप्पी, द पप्पी, ही गेव द पप्पी, उसने पप्पी को दिया। क्या दिया? कुछ या थोड़ा गर्म दूध दिया। ठीक है, सम वार्म मिल्क, क्या बोलेंगे? सम वार्म,
वार्म क्या बोलेंगे, WARM, वार्म मिल्क, गर्म दूध दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसे पप्पी को गर्म दूध दिया। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, दिन भर लोग आए, चाय पी और चले गए। मतलब दिन भर लोग आए और चाय भी पिए और चले गए। ठीक है, और क्या हो गए, वो लोग चले गए। तो दिन भर, तो दिन भर के लिए ऑल डे भी बोल सकते हैं यहाँ। तो यहाँ थ्रू आउट द डे, क्या बोलेंगे, थ्रू आउट द डे, THROUGH, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, इसे क्या बोलते हैं, दिन भर। ओके, या ऑल द डे भी बोल सकते हैं। तो ये भी आप जानिए इसके बारे में, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन भर लोग आए, चाय पिए, चले गए। क्या बोलेंगे, पास्ट में है पूरी कहानी, पास्ट डिफिन में है, तो क्या कहेंगे, पीपल, POPLE, पीपल केम, इसको कॉमन लगा देते हैं हम, केम आए, लोग आए, केम है CAME, केम आए, चाय पी, क्या बोलेंगे, किसी चीज़ गर्म चीज़ को पीने के लिए हम ड्रिंक नहीं लगाते हैं, टेक लगाते हैं। तो टेक का सेकेंड फॉर्म क्या, टुक होता है, टुक टी, चाय पी एंड, और चले गए, एंड लेफ्ट, एंड के बाद लेफ्ट, LEFT। ठीक है, मतलब पीपल केम आए, लोग आए, टेक टी चाय लिए यानी चाय पिए, एंड लेफ्ट और चले गए। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, लेकिन पिल्ला वही रहा, लेकिन पिल्ला क्या रहा, वही रहा। बट, लेकिन के लिए क्या बोलते हैं, बट द पप्पी, द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पप्पी फिक्स हो गया ना, क्योंकि पहले से ही चर्चा हो रही है इसलिए फिक्स हो गया। तो पप्पी वही रुके रहा, मतलब वही का वही रहा, मतलब ही ठहरे रहा। ठहरना क्या बोलते हैं, स्टे बोलते हैं। ठीक है, स्टे बोलते स्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो आपका सेकेंड फॉर्म लगेगा, STAYED, स्टेड। बट द पपी स्टेड, लेकिन पिल्ला वही रहा, ओके, ठहरा रहा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, लाइन, शाम को जब रामू दुकान बंद करने लगा तो पिल्ले ने उसकी ओर देखकर पूंछ हिलाई। यानी शाम को जब क्या था, शाम को जब रामू दुकान बंद करने लगा, तो शाम को रामू जब दुकान बंद करने लगा तो क्या बोलेंगे, शाम को ना, तो क्या बोलेंगे, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ये शाम में हो गया, शाम को, इन द इवनिंग, कामा, या कामा लगा देंगे चाहे, हो गया, व्हेन, जब, रामू, ओके, दुकान बंद कर रहे, या दुकान बंद कर रहा था, वाज क्लोजिंग, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद वाज के बाद क्रिया में ING, तो बंद करना क्लोज होता है, तो CLOSING, क्लोजिंग, CL है भाई, देखिएगा CLOSIG, क्लोजिंग, बंद कर रहा था, क्या बंद कर रहा था, द स्टॉल, दुकान को। ओके, इन द इवनिंग, जब शाम में, जब रामू वॉज क्लोजिंग द स्टॉल, दुकान बंद कर रहा था, जब रामू क्या कर रहा था, शाम के टाइम दुकान बंद कर रहा था। ओके, तो क्या होगा, कॉमा लगा देंगे। तो पिल्ले ने उसकी ओर देखकर पूंछ हिलाई, तो पिल्ले ने उसकी ओर देखकर पूंछ हिलाई, तो हम क्या कहेंगे, तो पिल्ले ने देखा और क्या हुआ, अपनी पूंछ हिलाई, तो उसको ऐसे बना देंगे, तो क्या बोलेंगे, द पपी, कुत्ते ने क्या किया,
देखा तो देखने क्या होगा, लुक होता तो लुक्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में ना। तो लुक्ड किसे देखा, उसे, एट हिम। द पप्पी लुक्ड एट हिम मतलब रामू को देखा। एंड और अपनी पूंछ हिलाई, तो हिलाना क्या होता, वैग होगा, तो इसका क्या होगा, वैग्ड हो जाएगा। एंड वैग्ड, WAGGED, वैग्ड हिलाया क्या, इट्स अपनी। तो कुत्ते के लिए अपने के लिए इट्स होगा ना, क्योंकि छोटे जानवरों के लिए अपने के लिए इट्स लगते हैं। इट्स टेल, TAIL। ओके, इट्स टेल यानी अपनी क्या हिलाई, पूंछ हिलाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। रामू मुस्कुराया बोला, चल अब तू मेरा साथी है। क्या है, रामू ने क्या किया, मुस्कुराया और बोला, चल अब तू मेरा साथी है। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। रामू ने उसे देखा, रामू मुस्कुराया बोला, तो रामू ने मुस्कुराया ना, तो रामू क्या बोलेंगे, रामू स्माइल्ड, क्योंकि पास्ट में है तो वर्ब का सेकंड बार रामू स्माइल, रामू ने मुस्कुराया। एंड और सेड कहा, क्या कहा, एंड सेड कहा, एंड बोला, चल अब तू मेरे साथी है। चल, चल मतलब पास आने की बोला, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, अब तू मेरा साथी है। क्या बोलेंगे, नाउ यू आर माई कंपेनियन, नाउ यू आर माई फ्रेंड, ये भी बोल सकते हैं। नाउ यू आर, नाउ यू आर बोलेंगे, नाउ यू आर तुम हो क्या, माई कंपेनियन, तो क्या बोलेंगे, कंपेनियन, कंपेनियन में साथी होला। माई फ्रेंड भी कह सकते हैं, नाउ यू आर माई फ्रेंड। ओके, नाउ यू आर माई कंपेनियन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए उससे क्या कहता है। उस दिन से, उस दिन से दोनों में एक अनोखी दोस्ती हो गई। उस दिन से, फ्रॉम दैट डे, क्या बोलेंगे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। ओके, दोनों में एक अनोखी दोस्ती हो गई, तो क्या बोलेंगे, एन अनयूजुअल फ्रेंड, अनोखी दोस्ती। ओके, तो एन अनयूजुअल, अनयूजुअल मिस होता है अनोखी, तो एन एक अनयूजुअल, UNUSUAL, UNUS, ओके, UA, एक अनोखी, एन अनयूजुअल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब एक अनोखी दोस्ती क्या हो गई, हो गई। तो दोस्ती होना, एक अनोखी दोस्ती होना, तो होने के लिए क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, ब्लॉसमेड, ब्लॉसमेड, ब्लॉसमेड में होना दोस्ती होना। ओके, तो BLOSSO, ब्लॉसोमो, ब्लॉसोमेड। ओके, एन अनयूजुअल फ्रेंडशिप ब्लॉसमेड, यानी उन दोनों के बीच में एक क्या हो गया, एक अनोखी दोस्ती हो गई। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कभी कभी छोटी सी उम्मीद भी जिंदगी खूबसूरत बना देती है। देखिए भाई, ये बहुत बड़ी बात कर दिया इन्होंने, कभी कभी। तो कभी कभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग। हाँ, समटाइम्स भी होता है। ओके, फुल स्टॉप तो यहाँ लग गया, तो समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी। इवन, इवन मतलब भी, क्या, अ स्मॉल, एक छोटी, उम्मीद, अ होप, बना देती है या बना सकती है,
वही बात हो ना, तो कैन मेक क्या बना सकती है, लाइफ, जीवन को, ब्यूटीफुल, सुंदर, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी छोटी सी होप, HOPE रहेगा, होप। आशा भी कैन मेक, कैन है ये, कैन मेक लाइफ ब्यूटीफुल, जीवन को सुंदर बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों, मैंने एक हिंदी पैसेज को बड़े आराम से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, टेंस, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज बताऊँगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।